नमस्कार व्यूअर्स। तो इस वीडियो पार्ट में हाइड्रोजन की सीरीज़ में पार्ट 10 हम देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो है हाइड्रेट और हाइड्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हाइड्रेट्स और हाइड्रेट फॉर्मेशन और उसके टाइप्स के बारे में देखना है एक एक करके। अब देखो होता क्या है हाइड्रेट। अगर आप जनरल डिफिनीशन अगर इसके देखें तो कोई भी लवण हो, लवण मतलब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होंगे, धातु और अधात्विक हिस्सा होगा। तो जो कोई लवण है उस लवण का जल के अणुओं के साथ जब कम्बिनेशन होगा, लेकिन कम्बिनेशन इस प्रकार से हो कि वो डिसोशिएट ना करे या हाइड्रोलाइज ना हो, मतलब जल अपघटित ना हो, तो जो इस तरह का कंपाउंड मिलेगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़ तो जाता है लेकिन जल अपघटित नहीं होता है, तो वो जो जल से बना हुआ, जल के साथ बना हुआ लवण का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट्स कहते हैं। अब इनको अलग तरीके से क्लासीफाई भी किया जाता है, वो देखो क्या होता है। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, लवण है और उसके साथ जल का वो हिस्सा जो अपघटित नहीं हुआ है और लवण का भी हिस्सा जल अपघटित नहीं हुआ है, तो वो दोनों कंबाइंड हैं बिना जल अपघटन के। तो वो जो पार्ट होता है वो कहलाता है हाइड्रेट। क्या कहलाता है? हाइड्रेट। अब इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं या इसका क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में किया जा सकता है। एक होता है कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट वाटर, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर और एक होता है लैटिस वाटर। ठीक है, तीन टाइप से हाइड्रेट बन सकते हैं। उपसह संयोजित हाइड्रेट जल के अणु, यहाँ होता है हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बॉन्ड HOH बॉन्ड होता है ना, OH बॉन्ड या HF के साथ या अमोनिया के साथ। तो नॉफ के जो अधिक विद्युतीय तत्व हैं जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और ये ठोस अवस्था के क्रिस्टल लैटिस के अंदर जल के अणु अगर फंस जाते हैं तो वो कहलाता है जालक जल या जालक हाइड्रेट जल, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो है क्या, यहाँ कोऑर्डिनेटेड जो कंपाउंड होते थे हम कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है, संकर लवण भी इसे कहते हैं, जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज अ लिगेंड काम करता है, एज अ लिगेंड काम करता है। जैसे ये कंपाउंड है NiH2O का होल 6 2+। अब इसमें अगर आप देखें तो निकिल के साथ 6 पानी के अणु जो हैं वो एज अ लिगेंड काम कर रहे हैं। ये उपसह संयोजी कंपाउंड है, आयन है, उपसह संयोजी या संकुल कह सकते हैं इसको। तो इसमें अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स देखें तो वो एज अ लिगेंड फॉर्म में है, टूटा नहीं है, मतलब H+OH- आयन में फॉर्म में नहीं टूटा है। तो ये कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्रोमियम H2O का होल 6 3+, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, H2O 0 होता है एज अ लिगेंड, होल ऑक्सीडेशन स्टेट ये उदासीन सहलग्नी में आता है, निकिल 2+ भी होता है। अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, ये है इसका फॉर्मेशन CrCl3 + H2O बना क्या, CrH2O का होल 6, और अब एक साथ दिखा सकते हैं Cl3, या इसको आयनिक फॉर्म में दिखा देंगे तो CrH2O का होल 6 3+ और बाद में Cl-, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसह संयोजी आबंध के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, उपसह संयोजी हाइड्रेट जल। दूसरा देखें अगर आप, हाइड्रोजन बंधित जल, मतलब जिसमें पानी के अणु गए हैं वहाँ पर, लेकिन वो कुछ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गए हैं। जैसे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है और वो है कॉपर सल्फेट .5H2O, इसको कहा जाता है ब्लू विट्रियल या नीला थोथा कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो कॉपर सल्फेट के एक अणु के साथ 5 पानी के या 5 क्रिस्टलन जल के अणु मौजूद हैं, लेकिन वास्तव में जब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे संकुल फॉर्मेशन में तो यहाँ पर इस तरह का ये मिलता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर के साथ पानी के केवल 4 अणु जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं, और ये 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन में है, सल्फेट आयन बाहर होता है, और जो एक पानी वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। ये ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
कॉपर सल्फेट के हाइड्रेट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में कॉपर आयन के साथ केवल 4 पानी के अणु जुड़ते हैं, केवल 4 पानी के अणु जुड़ते हैं। सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, उपसह संयोजी जो मंडल होता है उसके बाहर होता है, बाहर नेगेटिव पार्ट बनाता है। और इसी सल्फेट आयन के साथ जो 5वां जल का अणु है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो अगर कॉपर आयन के साथ अगर आप देखेंगे तो केवल 4 जल के अणु मौजूद हैं, केवल 4 जल के अणु मौजूद है। 5वां जो है वो सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट वाटर। क्लियर। अगला है जालक जल। जालक जल का मतलब ये है कि कुछ आयनिक क्रिस्टल्स जैसे पोटेशियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, इनका जब हम क्रिस्टलन कर देते हैं पानी के अणु के साथ, तो जो जल के अणु हैं वो इन ठोस लवणों के क्रिस्टल जालक में जो अंतराकाशी छिद्र होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस या जो वॉइड होता है, उसी में जाकर के ये फंस जाते हैं। तो इसको इस तरह लिखते हैं हम Kf.2H2O। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अलग से ऐड नहीं है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो पोटेशियम फ्लोराइड का सॉलिड का क्रिस्टल जालक होगा उसके अंदर जो अंतराकाशीय स्थान होते हैं वहाँ जाकर के फंस जाता है। तो इसीलिए इस तरह के हाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस हाइड्रेट वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस हाइड्रेट वाटर। ऐसे LiCl के साथ भी होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टू हाइड्रेट विद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। अलग अलग प्रकार से कैसे ये जुड़ सकते हैं, तो उसी के बारे में शॉर्ट टॉपिक था। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। 3 टाइप से उपसह संयोजित हाइड्रेट, हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट, और अगला है तीसरा था बेटा लैटिस हाइड्रेट। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।